फाइनली टाटा मोटर्स ने अपनी मोस्ट अवेटेड सिएरा ईवी को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर आप 20-30 लाख के बजट में एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी लेने का प्लान कर रहे हो तो आपको सिएरा ईवी लेनी चाहिए या फिर ज्यादा पैसे देके हैरियर ईवी। क्या हैरियर ईवी एक्चुअली एक्स्ट्रा पैसे जस्टिफाई करती है या सिएरा ईवी बेटर वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है? आज हम करने वाले हैं इन दोनों एसयूवीज का एक डिटेल्ड कंपैरिजन, इनके डिमेंशन से लेके इनकी बैटरी, परफॉर्मेंस, फीचर, सेफ्टी, प्राइसिंग और एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार कौन सी कार बेटर रहेगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों कार्स के वेरिएंट्स की। तो सिएरा ईवी आपको टोटल 5 वेरिएंट्स में अवेलेबल है, जो कि है प्योर, प्योर प्लस, एडवेंचर, एम्पावर्ड और एम्पावर्ड ए। वही हैरियर ईवी आपको टोटल 4 वेरिएंट्स में अवेलेबल है, जो कि है एडवेंचर, एडवेंचर एस, फियरलेस प्लस और एम्पावर्ड। मतलब दोनों ही एसयूवीज में बायर्स को काफी ऑप्शंस मिल जाते हैं डिपेंडिंग ऑन उनका बजट एंड रिक्वायर्ड फीचर्स। अब बात करते हैं इन दोनों एसयूवीज के डिमेंशंस की। सबसे पहले लेंथ की बात करें तो हैरियर ईवी लेंथ में सिएरा ईवी से बड़ी है। इसका डायरेक्ट इफेक्ट आपको रोड प्रेजेंस और कैबिन स्पेस में देखने को मिलेगा। विड्थ भी हैरियर ईवी की ज्यादा है, विच मींस कैबिन में थोड़ी बेटर शोल्डर रूम आपको हैरियर ईवी में मिलेगी। हाइट की बात करें तो दोनों एसयूवीज ऑलमोस्ट सेम सी हाइट ऑफर करती है और दोनों ही एकदम प्रॉपर एसयूवी स्टांस मेंटेन करते हैं। व्हील बेस हैरियर ईवी का ज्यादा है, सो रियर सीट कंफर्ट और स्टेबिलिटी स्लाइटली हैरियर में आपको बेटर फील होगी। और बूट स्पेस की बात करें तो बूट स्पेस में सिएरा ईवी को एडवांटेज मिलता है। तो ओवरऑल डिमेंशंस की बात करें तो हैरियर ईवी हर एस्पेक्ट में स्लाइटली बिगर एसयूवी है, लेकिन सिएरा ईवी के ओवरऑल बॉक्सी शेप और अपराइट डिजाइन की वजह से सिएरा डिमेंशन में छोटी होने के बाद भी वो इतनी छोटी फील नहीं होती है। अगर दोनों एसयूवीज को साइड बाय साइड देखा जाए तो रोड पर दोनों एसयूवीज का ओवरऑल साइज लगभग सिमिलर सा ही नजर आता है। अब बात करते हैं इन दोनों एसयूवीज के टायर सेटअप की। तो सिएरा ईवी के लोअर वेरिएंट्स में आपको 18 इंचेस के और टॉप एंड वेरिएंट में 19 इंचेस के एरो अलॉय व्हील्स मिलते हैं। वही हैरियर ईवी में भी आपको सेम लोअर वेरिएंट्स में 18 इंचेस और टॉप एंड वेरिएंट्स में 19 इंचेस के एरो अलॉय व्हील्स मिलते हैं। अगर आप रोड प्रेजेंस को इंपॉर्टेंस देते हो तो हैरियर ईवी डेफिनेटली एक प्रीमियम एसयूवी वाली फील देती है, लेकिन फाइनल डिसीजन सिर्फ टायर साइज को देख के नहीं लिया जा सकता, बिकॉज ईवी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बैटरी, परफॉर्मेंस और रेंज, और वही सेक्शन डिसाइड करेगा कि कौन सी एसयूवी एक्चुअली ज्यादा बेटर है। तो सिएरा ईवी में आपको 63 और 75 किलोवाट आवर के दो बैटरी पैक ऑप्शंस मिलते हैं। जो 63 किलोवाट आवर वाला बैटरी पैक है वो बस आपको रियर व्हील ड्राइव फॉर्मेट में मिलता है, जिसमें आपको क्लेम्ड 565 किलोमीटर्स की रेंज मिलती है, पर ये रियल लाइफ में आपको लगभग 440 से लेके 460 किलोमीटर्स की रेंज डिलीवर करेगा। और जो 75 किलोवाट आवर वाला वेरिएंट है वो आपको इधर सिंगल मोटर रियर व्हील ड्राइव या फिर ड्यूल मोटर ऑल व्हील ड्राइव यानी क्वाड व्हील ड्राइव के साथ अवेलेबल है। ये 75 किलोवाट आवर वाले वेरिएंट में आपको 665 किलोमीटर्स की क्लेम्ड रेंज मिलती है, पर रियल वर्ल्ड कंडीशन में ये 510 से लेके 530 किलोमीटर्स की रेंज आपको देगा। वही हैरियर ईवी में भी आपको दो बैटरी पैक्स मिलते हैं, एक 65 किलोवाट आवर का और एक 75 किलोवाट आवर का। जो 65 किलोवाट आवर वाला बैटरी पैक है वो भी आपको बस रियर व्हील ड्राइव सेटअप में अवेलेबल है। इसमें आपको 238 bhp की पावर मिलती है और आपको लगभग 538 किलोमीटर्स की क्लेम्ड रेंज मिलती है, पर रियल वर्ल्ड ड्राइविंग कंडीशंस में ये अप्रोक्सीमेटली 420 से लेके 460 किलोमीटर्स तक कंफर्टेबली डिलीवर कर सकती है रेंज। और जो 75 किलोवाट आवर वाला बैटरी पैक है वो आपको रियर व्हील ड्राइव और क्वाड व्हील ड्राइव दोनों ऑप्शंस में अवेलेबल है। रियर व्हील ड्राइव वेरिएंट में आपको 287 bhp की पावर मिलती है, पर जो क्वाड व्हील ड्राइव ड्यूल मोटर वाला वेरिएंट है उसमें आपको 390 bhp की पावर मिलती है विद 500 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, जिसमें आपको लगभग 627 किलोमीटर्स की क्लेम्ड रेंज मिलती है, पर रियल वर्ल्ड ड्राइविंग कंडीशंस में ये अप्रोक्सीमेटली 480 से लेके 505 किलोमीटर्स तक की रेंज देगी। और जो ये क्वाड व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट है उसमें एक बूस्ट मोड करके फीचर आता है, मतलब अगर आपने वो एक्टिवेट करा तो सिएरा ईवी में आप 0 से 100 किलोमीटर्स की स्पीड बस 5.8 सेकंड्स में अचीव कर पाओगे और हैरियर ईवी में वही सेम स्पीड आप 6.3 सेकंड्स में अचीव कर पाओगे। ऑनेस्टली इन दोनों गाड़ियों की ही रेंज लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग के लिए काफी इंप्रेसिव है, लेकिन अभी कंपैरिजन खत्म नहीं हुआ है। अभी चार्जिंग स्पीड, फीचर, सेफ्टी और प्राइसिंग भी बाकी है और उसी से डिसाइड होगा कि दोनों में से एक्चुअल विनर कौन है। पर उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, अभी भी आप में से बस 1.2% लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है। मैं पिछले 5 साल से वीडियोस बना रहा हूँ और अभी तक बस अपन 13,000 सब्सक्राइबर्स तक ही पहुंचे हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है या ऐसे ही गाड़ियों के वीडियोस आपको देखना पसंद है तो भाई सिर्फ 1 सेकंड लगता है सब्सक्राइब करने में, लेकिन उस एक क्लिक से मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। और अगर आप सब्सक्राइब कर ही रहे हो तो वीडियो को लाइक भी कर ही देना। चलिए अब देखते हैं चार्जिंग स्पीड कौन सी ईवी में ज्यादा प्रैक्टिकल है, क्योंकि बैटरी जितनी इंपॉर्टेंट है उतना इंपॉर्टेंट चार्जिंग टाइम भी होता है। तो सिएरा ईवी और हैरियर ईवी
इन दोनों कार्स में आपको 120 किलोवाट डीसी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। इससे बस आप 15 मिनट की चार्जिंग में अप्रोक्सीमेटली 250 किलोमीटर तक की रेंज ऐड कर सकते हो। अब बात करते हैं इन दोनों ईवीज के फीचर्स की। तो इन दोनों ईवीज में आपको लगभग सेम से ही फीचर्स मिलते हैं। बस एक डिफरेंस है कि सिएरा ईवी में आपको ट्रिपल स्क्रीन सेटअप मिलता है और जो हैरियर ईवी है उसमें आपको नॉर्मल ट्रेडिशनल वाली टच स्क्रीन सिस्टम मिलती है। पर इन दोनों कार्स के सिमिलर फीचर्स की बात करें तो इन दोनों में ही अपने को प्रीमियम डॉल्बी एटमॉस साउंड सिस्टम, 540 डिग्री सराउंड व्यू कैमरा जिसमें आप ऊपर नीचे आगे पीछे सब कुछ देख पाओगे। साथ ही में इसमें अपने को वॉइस असिस्टेड टेम्परेचर कंट्रोल, 6 टेरेन मोड्स जैसे कि स्नो मोड, सैंड मोड, रॉक क्रॉल मोड, मड रट्स मोड, कस्टम मोड और नॉर्मल मोड। ऑल्सो ऑटो पार्क असिस्ट विद समन मोड, यानी आप आपके कार के रिमोट से ही गाड़ी को आगे पीछे कर पाओगे। ऐसा समझो कि तुम्हारे सिएरा ईवी या हैरियर ईवी के साइड में किसी ने गाड़ी एकदम चिपका के खड़ी कर दी हो और तुमको उसका डोर भी नहीं खोलते आ रहा है, तो यू जस्ट नीड टू टेक द रिमोट आउट ऑफ योर पॉकेट एंड उसी से ही आप गाड़ी को आगे पीछे करके गाड़ी को तुम्हारे पास बुला सकते हो। और अगर समझो आपको गाड़ी पार्क भी नहीं करते आ रही है तो आपको बस गाड़ी वो पार्किंग स्पॉट तक लेके जानी है और पार्किंग स्पॉट आपकी स्क्रीन में से सिलेक्ट करना है और आपको गाड़ी से उतर जाना है। गाड़ी अपने आप वहां पार्क हो जाएगी। इसमें आपको व्हीकल टू लोड और व्हीकल टू व्हीकल चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलता है। ड्राइव पे सिस्टम भी इसमें आता है जिसमें आप आपकी कार की स्क्रीन से ही पेमेंट कर सकते हो। यानी ऐसा समझो आप मैकडी वाले ड्राइव थ्रू गए हो, उधर आपको पेमेंट करनी है या आपको टोल चार्ज पे करना है, तो वो सब कुछ आप आपकी कार की स्क्रीन से ही पे कर सकते हो विदाउट यूजिंग योर फोन। इसमें आपको आरकेड ईवी कनेक्टिविटी भी मिलती है विद मोर देन 25 प्लस एप्स जिसमें आप पॉडकास्ट, म्यूजिक, स्ट्रीमिंग, यूट्यूब वगैरह सब कुछ एंजॉय कर पाओगे। अलॉन्ग विद दिस इसमें आपको टाटा का आयरा कनेक्टेड कार टेक भी मिलता है विद इनबिल्ट नेविगेशन इन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और डीजी एक्सेस की भी आपको इसमें मिलती है, यानी डिजिटल की, मतलब आप आपके फोन को ही गाड़ी की तरह यूज कर पाओगे और आप वही सेम एग्जैक्ट एप्लीकेशन आपके फ्रेंड्स या फैमिली के फोन में भी इंस्टॉल करके उनको आपके गाड़ी का एक्सेस दे पाओगे। और अब इन दोनों कार्स के सेफ्टी और सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो एट द एंड ऑफ द डे ये टाटा के प्रोडक्ट्स हैं, तो नो डाउट सेफ्टी तो आपको 5 स्टार्स की ही मिलेगी। पर सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इन दोनों कार्स में अपने को अडास लेवल 2, मल्टीपल एयरबैग्स और सारे इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। और अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, इन दोनों कार्स की प्राइस। तो सिएरा ईवी की प्राइस स्टार्ट होती है फ्रॉम 18.79 lakhs एंड द टॉप मॉडल ऑफ सिएरा ईवी कॉस्ट 24.79 lakh rupees एक्स शोरूम इंडिया। वही जो हैरियर ईवी है उसकी प्राइस स्टार्ट होती है फ्रॉम 21.49 lakhs एंड द टॉप मॉडल ऑफ हैरियर ईवी कॉस्ट 31.91 lakh rupees एक्स शोरूम इंडिया। तो फाइनल क्वेश्चन की बात करें कि कौन सी ईवी ज्यादा बेटर है, ऑनेस्टली अगर सिर्फ स्पेसिफिकेशंस ही देखे जाए तो दोनों एसयूवीज काफी क्लोज कंपटीशन देती है। अगर आपको एक मॉडर्न, बोल्ड और एक फ्यूचरिस्टिक एसयूवी चाहिए जो रोड पर एकदम प्रीमियम और मस्कुलर प्रेजेंस दे तो हैरियर ईवी आपको ज्यादा पसंद आ सकती है। लेकिन अगर आपको सिएरा का आइकॉनिक डिजाइन, उसका यूनिक कैरेक्टर और थोड़ी डिफरेंट आइडेंटिटी वाली एसयूवी चाहिए तो सिएरा ईवी डेफिनेटली आपको ज्यादा अपीलिंग लगेगी। तो ओवरऑल देखे जाए तो फाइनल डिसीजन काफी हद तक आपकी पर्सनल प्रेफरेंस पर ही आके रुकता है। दोनों ईवीज अपनी जगह काफी स्ट्रॉन्ग पैकेज ऑफर करती है। अगर आपको सीरियसली इन दोनों में से किसी एक कार को बाय करना है तो मेरी एडवाइस तो ये रहेगी कि आप एक बार टाटा की डीलरशिप विजिट कीजिए, दोनों एसयूवीज की टेस्ट ड्राइव लीजिए और फिर जो एसयूवी आपको ड्राइविंग एक्सपीरियंस और ओवरऑल फील के हिसाब से ज्यादा पसंद आए उसी के साथ आपने जाना चाहिए। अगर मेरे को पर्सनली इन दोनों में से किसी एक एसयूवी को चूज करना होता तो मैं हैरियर ईवी की तरफ जाता। और अगर ब्रांड के बाहर से देखे तो वैसे तो फिर मेरे को महिंद्रा की XCV9 सबसे ज्यादा पसंद है और मेरे को ना टाटा की पंच ईवी भी बहुत अच्छी लगती है, स्पेशली उसके नारडोगरे कलर में। बाकी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि अगर आपको इन दोनों में से किसी एक एसयूवी को चूज करना हो तो आप हैरियर ईवी लोगे या सिएरा ईवी। तो इतना ही था भाई आज की इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज यार लाइक करके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।